अध्यक्ष महोदय, विपक्ष द्वारा लाई गई शांति कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, बहुत सारी बातें हो रही हैं, 3-4 विभागों पर आज बातचीत है। मुझे लगता है कि कला, संस्कृति और युवा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। सरकार को भी इस विभाग के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसलिए मैंने आज तमाम विभागों में इसी विभाग को चुना है और मैं इसी विभाग पर अपनी बात को रखना चाहता हूं। महोदय, संस्कृति का प्रश्न आर्थिक प्रश्न से भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। किसी भी व्यक्ति या समाज की संस्कृति उसकी जीवनदायी शक्ति को बढ़ाता है। दुर्भाग्य से बिहार सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। कालिदास संग्रहालय, संगीत नाटक अकादमी, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान आदि हमारी सांस्कृतिक विरासतें अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वो महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जन्मस्थली है। जब अक्सर मैं गंगा के किनारे वो शहनाई बजाते थे तो पूरी दुनिया में उनकी धुन गूंजती थी। उस महरूम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमरांव में हुआ था। लेकिन महोदय, ये बहुत दुख की बात है कि एक भी डुमरांव में ऑडिटोरियम या कुछ भी आज तक उस महान कलाकार के नाम पर नहीं है। यह दुखद है। बिहार के इतने बड़े विरासत को बिहार की सरकार ने ना सिर्फ नजरअंदाज किया है बल्कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, जिनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार तक मिला, उनके नाम पर कुछ भी नहीं है। हमने पिछले दिनों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर कला विश्वविद्यालय बनाने की मांग की थी, लेकिन लगता है कि उसको भी सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान विश्वविद्यालय पास तो बहुत कुछ है, बनता कितना है, बात तो बनने पे होनी चाहिए। और ये तो आपकी बात बता रही है कि आप सिर्फ आंकड़े देते हैं। 13 में पास है लेकिन 22 तक नहीं बना, तो यह सरकार की सबसे बड़ी असफलता है जिसको आप खुद बता रहे हैं। तो यह कला विश्वविद्यालय महोदय नहीं बना। पटना म्यूजियम महोदय, पटना म्यूजियम यूनेस्को द्वारा इसको चिन्हित किया गया और दुनिया भर में विख्यात है महोदय। हम बिहार से आते हैं और हमें इस बात पर गर्व है कि बिहार बुद्ध की सरजमी है। बुद्ध, जिन्होंने दुनिया को सत्य, अहिंसा, विनम्रता, प्रेम और मोहब्बत की पाठ पढ़ाई। वो बुद्ध जिसने कहा कि युद्ध जरूरी नहीं है, बड़े बड़े समस्याओं को प्रेम से हल किया जा सकता है। उसके पहले किसी ने भी प्रेम का इस तरह का प्रयोग नहीं किया जिस तरीके से बुद्ध ने किया और बुद्ध पूरी दुनिया में विख्यात हुए। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बुद्ध के को लेकर थोड़ा सा चिंतित जरूर है, लेकिन उनकी चिंता इतनी नहीं है कि बौद्ध के समय के साहित्य और संस्कृति को सुरक्षित रख सके। महोदय, पटना संग्रहालय में यहां के सबसे बड़े विद्वान, ज्ञानी महापंडित राहुल संकीर्त्यान, जिनको दुनिया भर में लोग जानते हैं, उन्होंने जब तिब्बत की यात्रा की तो तिब्बत में बौद्ध के साहित्य और संस्कृति की खोज में हो गए और बहुत सारी पांडुलिपियां खच्चरों पर लाद करके, तकरीबन 6000 खच्चरों पर लाद कर पटना लाया गया। महोदय, पटना संग्रहालय में उन पांडुलिपियों को रखा गया है। पटना संग्रहालय न सिर्फ पांडुलिपियों की वजह से बल्कि एक बेहतरीन स्थापत्य कला के भी मामले में दुनिया भर में प्रचारित है। आज बिहार म्यूजियम बनाकर उसको एनजीओ के अंदर देकर सरकार पटना म्यूजियम के उस शानदार विरासत को तहस नहस कर देना चाहती है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पटना संग्रहालय जो दुनिया का एक अप्रतिम संग्रहालय है और जहां वो सब चीजें रखी गई हैं जिसकी जरूरत आने वाले समय में बिहार के शोधार्थियों को उसकी जरूरत होगी, उसको नष्ट नहीं किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये मांग करूंगा कि उसकी सुरक्षा की वो गारंटी करें। महोदय, मैं भोजपुरी क्षेत्र से आता हूं। भोजपुरी बहुत गर्व होता है हमें और भोजपुरी पर मैं अपनी बात भोजपुरी भाषा में ही करना चाहता हूं। हजूर, भोजपुरी के विस्तार ना सिर्फ बिहार, देश के 2 दर्जन जिला में बा, बल्कि दुनिया में मॉरिशस, त्रिनाड, टोबैगो, सुरीनाम और कई गो देश में बा। महोदय, भोजपुरियन के इतिहास बा, सुनी, भोजपुरियन के इतिहास बा। हमनी के गिरमिटिया मजदूर बना के अंग्रेज देश से बाहर ले गुलन
तो ओजा से हमने के माफी ना मांगने जा, हमने को ओजा के राजा हो गए नहीं जा, ओजा हमने के राज करने जा। लेकिन आज हमारे राज्य में, हमारे देश में हमार बोली, हमार भाषा, हमार साहित्य, हमार संस्कृति की कोनो बात नहीं कहो। प्रधानमंत्री जी वादा के लिए रहनी कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल कर गए, लेकिन अदना समृद्ध विरासत जो भाषा को के, जहां के वीर बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर आज भी जब पूरा बिहार देश होली गावेला तो यह गावेला कि बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, यही से शुरू होला। वो सरजमी के आज कोनो इज्जत नहीं है, कोनो प्रतिष्ठा नहीं है। हम कहल चाहते हैं भोजपुरी के लेके बिहार में कोनो काम ना भइल, एगो भोजपुरी के विश्वविद्यालय नहीं है, एगो भोजपुरी के कॉलेज नहीं है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में एगो विभाग बा, लेकिन ओकरो में कभी पढ़ाई होला, कभी बंद हो जाला। महोदय, हम तो मांग करते नहीं कि भोजपुरी के पढ़ाई लोकल के विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक में होके। दोसर भोजपुरी संस्कृति के जो विरासत बा, अभी हाल ही में रुआ जानते नहीं भिखारी ठाकुर जरा के शेक्सपियर के संज्ञा दिहल गई, जेकर नाटक में वो घड़ी के प्रतिरोध के संस्कृति झलकत रहल। वही नाटक मंडली के एगो व्यक्ति रामचंद्र मांझी 90 साल से ऊपर जेकर उम्र बा, राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार अभी मिलल। लेकिन हजूर ये बात कहत हमारे करेजा में बहुत दर्द हो रहा बा कि बिहार के सरकार वो रामचंद्र मांझी के हालचाल तक पूछे खातिर ना गोइल, जो रामचंद्र मांझी बिहार ही नहीं, भोजपुर ही नहीं, बल्कि देश के अंदर नाट्य कला के प्रदर्शित किया। महोदय, लौंडा नाच आज बर्बाद हो चुकल बा। जो लौंडा नाच भोजपुरी के संस्कृति के सभ्यता के वो घड़ी के समय के व्यवस्था के खिलाफ एगो संघर्ष के प्रतिरूप रहा। हम मांगते हम कि लौंडा नाच के आगे बढ़ाने खातिर सरकार बजट में प्रावधान लावे। हजूर, कलाकारन के कोनो इज्जत नहीं खे, कोनो इज्जत नहीं खे। विधायक बने से पहले हम छात्र नेता रहनी। पटना आर्ट कॉलेज में एगो बहुत ही घटिया किस्म का आदमी, शब्द हो सके असंसदीय हो जाए, बड़ी खराब निकला था, कि बना दिया गई प्रभारी। वो जो 19 महीना आंदोलन चलल, लेकिन बहुत दिन बाद बात सुनल गई। आज नाटक करे वाला विद्यार्थी लोगन खातिर कोनो कला के व्यवस्था नहीं है। कहीं नाट्य के विद्यार्थी खातिर बहाली नहीं है। एगो कला खातिर बहाली 2013 में निकल हजूर, अभी जाके पूरा होखे वाला बा। लेकिन एकरा अलावा वो 300 के अलावा और कोनो बहाली पूरा बिहार के अंदर नहीं है। ऐसे हमनी के रुआ से मांग करब जा कि संगीत के क्षेत्र में काम करने वाला, ललित कला के क्षेत्र में काम करे वाला, इस सब क्षेत्र में, नाट्य कला के क्षेत्र में काम करे वाला हजूर जो विद्यार्थी बा ओकरा के बहाली कल जाओ। आ कलाकारन खातिर हर जिला में ऑडिटोरियम होके के चाहिए, जहां लोग कला के विकास पर बात हो सके, जहां नाटक हो सके, जहां गीत संगीत के माहौल हो सके। हजूर रुआ बताई कएगो जिला में ऑडिटोरियम बा? और बहुत सारा जिला बा जहां कोनो ऑडिटोरियम नहीं है। का कला आ संस्कृति के अलावे कोनो राज समाज के विकास के रुआ कल्पना कर सकत नहीं? हम समझते नहीं कि रुआ कतनो नाला नली बना ली, कतनो गली बना ली, कतनो रोड बना ली, आ संस्कृति अगर ना बाची, विनष्ट हो जाए, तो मैं रोड आ नली और असही धैल रह जाए, वो कोनो कामे एजा ना आई। इसलिए महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कला संस्कृति के साथ युवा भी जुड़ा हुआ है। हमने सुना है एक शेर बहुत पुराना है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज युवाओं का क्या हाल है? मैं किस युवा की बात करूं? उस युवा की जिसकी नौकरी आप खा रहे हैं और जो आंदोलन कर रहे हैं उन पर लाठियां चला रहे हैं। या उस युवा की बात करूं जिसको रेलवे के आंदोलन में दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, या उस युवा की जिसकी ज्वाइनिंग लेटर आई है और आपका प्रशासन उसको बेल तक नहीं दे रहा है कि जाकर के वो नौकरी ज्वाइन कर सके। हम किस युवा की बात करें? हजारों लाखों वो युवा जो टेट, बीटी, सीटी, दुनिया भर की नौकरियों की बहालियों के लिए रोज गर्दनी बाग में आकर के धरना देते हैं, या उन युवाओं की बात करूं जिन पर रोज आपकी पुलिस लाठियां चलाती है। हजूर, हम तो ये सोच रहे हैं कि क्या इस दौर में, इस रिजीम में युवा होना इतना बड़ा अपराध है? क्या हम नौकरियों की मांग नहीं कर सकते हैं? इसलिए महोदय, हमारा सवाल, और युवाओं के नौकरी का सवाल अगर युवा पर बात करते हैं तो उनके लिए व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। युवाओं के लिए खेल की व्यवस्था करना, आपने क्या किया? खेलो इंडिया का नाम लंबे समय से प्रचारित हो रहा है, लेकिन क्या आज तक आपने कहीं भी खेल के लिए कोई स्टेडियम का निर्माण करवाया?
हम देख रहे हैं कि कहीं कोई स्टेडियम का निर्माण अभी तक नहीं हुआ। रोज बातें आती है, हम लोग विधानसभा में सवाल उठाते हैं, सरकार कहती है सिर्फ जवाब में कि विचाराधीन है। कहां गया आपका खेलो इंडिया? एक साल में खेलो इंडिया ने पूरे बिहार में एक भी काम नहीं किया है, और मैं दावे के साथ यहां खड़ा होकर के इस बात को मैं कह रहा हूं, किसी ने कुछ नहीं किया। इसलिए महोदय, अंतिम बात महोदय कहते हुए कि कला और संस्कृति को संरक्षण देना बिहार विधानसभा की जिम्मेदारी है महोदय, लेकिन हमने देखा कि बिहार विधानसभा का जो बाहर आपने लगाया है, उसमें बिहार में जो उर्दू में नाम लिखा हुआ था महोदय, वो गायब हो गया महोदय। उर्दू हमारी दूसरी राजभाषा है। हम समझते हैं कि उर्दू के लफ्ज जो है हमारी बातों की शोभा को बढ़ाते हैं महोदय। इसलिए हुजूर, एक शायरी है बहुत छोटा सा, हिंदी और उर्दू में फर्क है तो इतना, वो ख्वाब देखते हैं और हम देखते हैं सपना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।